लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सफलता का आसमान चाहे जितना ऊंचा हो, उसे पाने के लिए दिल में पक्का इरादा होना चाहिए। जिसने कर्ज का पहाड़ और मुश्किलों से जद्दोजहद करते हुए अपनी मंजिल को हासिल किया है, ऐसे ही मुकम्मल इरादों की कहानी है हिमांशु जी आपट की। सुंदरगढ़ जिले के तुमलिया गांव में हिमांशु जी का जन्म हुआ। उनके माता पिता खेती करने के साथ फल सब्जी बेचने का भी काम किया करते थे। 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमांशु जी ने भी खेती के कामों में मदद करने की शुरुआत कर दी। जिंदगी का सिलसिला यूं ही चल रहा था। इसी के साथ हिमांशु जी की आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की चाहत भी बढ़ रही थी। पहले हम लोग का गरीब अवस्था था, खेती बाड़ी कर रहे थे, साग सब्जी का धंधा कर रहे हैं। खाने को तो पूछो मत, और रात को क्या खाएगा, ऐसे भी हम लोग भूखा रहते थे। आगे चलकर वो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए बतौर एजेंट काम करने लगे। 6,500 रुपए तनख्वाह से उनका जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। इसी दौरान हिमांशु जी को सुख दुख में साथ निभाने वाली हमसफर मिथिला जी के रूप में मिल गई। गाड़ी पटरी पर तो चल पड़ी थी, लेकिन हिमांशु जी के मन में सुकून की कमी थी। 2015 में उनके बेटे आयुष का जन्म हुआ, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम होने से अक्सर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे। कलेजे के टुकड़े के लिए दुनिया का हर इंसान हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। उसी तरह हिमांशु जी हर डॉक्टर, हर अस्पताल में आयुष का इलाज करने के लिए दौड़ पड़ते। 3 साल तक उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2018 में आयुष ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मिथिला और हिमांशु जी इस सदमे से टूट चुके थे। अपने बच्चे को लेकर देखा हुआ सपना तो खत्म हो चुका था, लेकिन इलाज के लिए लिया हुआ 5 लाख का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते थे। थोड़ा श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में किया तो उस टाइम एक बच्चा हुआ था। दुख और परेशानी से हालात बिखर चुके थे, लेकिन दिल में एक नन्ही सी उम्मीद अब भी बाकी थी। जिंदगी की इस जंग से हारना हिमांशु जी को कतई मंजूर नहीं था। अगर आगे बढ़ना है तो जी तोड़ मेहनत ही एक रास्ता है। इस सच्चाई को वो भली भांति जानते थे। इसी दौरान उन्होंने एसबीआई में रिकवरी ऑफिसर के पद पर काम करना शुरू कर दिया। 15,000 सैलरी पर घर तो चल रहा था, लेकिन कर्जा चुकाने में बड़ी ही दिक्कतें आती थी। तभी उनकी मुलाकात वसुधा मैक्स के सीईओ ज्योति शंकर नांदे सर से हुई। कंपनी के बारे में जानकारी मिली। सीएमडी शकील कादरी सर और नांदे सर के मार्गदर्शन से काम की जोरदार शुरुआत हुई। सच्ची लगन और अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने दिन रात मेहनत की। हिमांशु जी का हौसला इतना बुलंद था कि तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अपने आप पर भरोसा होता है, तब बड़े बड़े तूफान भी हमसे टकराने से डरते हैं। इसकी मिसाल हिमांशु जी ने सबके सामने खड़ी कर दी। उनके काम करने का तरीका और स्पीड ने आज तक वसुधा मैक्स के माध्यम से उन्होंने 50 लाख प्लस का इनकम किया है और आज 2 लाख प्लस पर मंथ ले रहे हैं। साइकिल से शुरुआत करने वाले हिमांशु जी ने आज बुलेट के साथ इयॉन कार का सपना भी पूरा किया है और अपनी लग्जरियस ब्रीजा कार का सपना भी जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अपने सुंदर आशियाने का ख्वाब पूरा करते हुए वो अपने 2 बच्चों और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब वसुधा कंपनी भी काम करता है और 2020 से थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी ठीक है, हम लोग परिवार सब खुश है। वालों साल जो वो आया और बोला कि वसुधा मैक्स में ज्वाइन करो, तो धीरे धीरे कंपनी में ज्वाइन किया।
प्रोडक्ट भी अच्छा है उसका। हम लोग सब यूज कर रहे हैं, घर का परिवार। धीरे धीरे हमारा सब कुछ प्रूव हो गया। और फिर मेरे लिए एक स्कूटी लेके आया, और वो बच्चा भी अभी पढ़ा है इंग्लिश मीडियम में, और वही सब कुछ ठीक है। अपनी मेहनत और लगन से हिमांशु जी ने वसुधा मैक्स के डायमंड होने का खिताब भी हासिल किया है। बाय प्लेन देश विदेश घूमना हर किसी का सपना होता है। हिमांशु जी ने वसुधा मैक्स के माध्यम से दीघा, गोवा, जगन्नाथपुरी, बैंकॉक की ट्रिप एंजॉय की है। इसी के साथ दुबई ट्रिप भी अचीव की है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, उनमें फंसकर वक्त जाया ना करें। आगे बढ़े, खुशियां आपका इंतजार कर रही है। हिमांशु आपट जी के इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।